नमः शिवाय फ्रेंड्स। आज हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि वाले जातक की कि उनका जो दैनिक राशिफल है वो आज कैसा रहेगा, उनका महाराशिफल आज कैसा रहने वाला है। और हम आपको बताएंगे कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उनकी लव लाइफ आज कैसी रहेगी, उनकी फैमिली लाइफ, उनकी हेल्थ उनके बारे में क्या कहती है और उनका कितना साथ देती है, और उनकी वेल्थ का उनके बारे में क्या विचार है। सारी डिस्कशन इस वीडियो में हम करने वाले हैं। और साथ ही मैं आपको बताऊंगी कि आज जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं उन्हें कौन सी ज़रूरी बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है और उन्हें कौन सी सावधानियां बरतनी है ताकि उनका दिन मंगलमय हो जाए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं चाणक्य नीति ज्ञान की कि चाणक्य जी का क्या कहना है। तो चाणक्य जी कहते हैं, जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, जो शक्ति ना होते हुए भी मन से हार नहीं मानता, उससे दुनिया की कोई ताकत पराजित नहीं कर सकती। तो इसका मतलब है, अगर आप अपने जीवन में सफलता पाना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि आपको अपने मन पर विजय पानी है। अगर हम अपने मन पर विजय पा लेते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो हमें हरा सकती है। तो इसके साथ ही संसार में सबसे बड़ा संबंध प्रेम का होता है। संसार में सबसे बड़ा संबंध प्रेम का होता है। भंवरा जो लकड़ी को छेदने में निपुण होता है लेकिन कमल फूल की पंखुड़ी को छेदना पसंद नहीं करता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। संसार में सबसे बड़ा संबंध प्रेम का होता है। भंवरा जो लकड़ी को छेदने में निपुण होता है लेकिन कमल फूल की पंखुड़ी को छेदना बिल्कुल भी पसंद नहीं करता, चाहे उसकी जान ही क्यों ना चली जाए। तो अब हम बात कर लेते हैं कि जो वृश्चिक राशि वाले जातक हैं, सितारों के अनुसार उनका दिन कैसा व्यतीत होगा। तो सितारों के अनुसार वृश्चिक राशि वाले जातक, आप में समर्पण की अद्भुत भावना आ जाएगी। आपको परिवार से जुड़ी कई जिम्मेदारियां निभानी हैं और आप ऐसे बहुत से अच्छे से काम करने वाले हैं जिनसे आपको बहुत ही अच्छा फील होगा। अगर आपको आपके मम्मा या फिर पापा कोई भी काम देते हैं तो आप उसे बहुत ही अच्छी तरह से कर पाएंगे और बहुत ही जिम्मेदारी से इस कार्य को आप निभाएंगे भी। जीवन की चुनौतियों से निपटने के लिए आप अपने कौशलों को निखारने और अपनी छुपी हुई क्षमता को बाहर लाने में प्रयासों में जुटे हुए हैं। आपको पता लग चुका है कि आपके अंदर कितनी एनर्जी है जिसके साथ आप अपनी ढेरों प्रॉब्लम्स को ख़त्म कर सकते हैं। आपका सफ़र मुश्किल हो सकता है लेकिन आपको क्या करना है कि हर एक पल को आनंद में लेना है। यानी कि अगर आप कोई भी कार्य करते हैं उसमें कठिनाइयाँ तो बहुत आएंगी लेकिन घबराने की जगह पर आपको उसका आनंद लेना है। हास्य के साथ उन सभी प्रॉब्लम्स को आपने हैंडल कर लेना है। तो बात कर लेते हैं आपकी हेल्थ के बारे में कि स्वास्थ्य और कल्याण राशिफल का आपके बारे में क्या कहना है। तो आप आज ध्यान से उन परिवर्तनों के बारे में सोचेंगे जो आपको अपनी जीवन शैली में और बेहतर स्वास्थ्य के लिए भोजन में करने हैं। आपको बस अपने भोजन में थोड़ा सा चेंज करना है और फिर आप बिल्कुल स्वस्थ रह सकते हैं। ताज़ा हवा में सांस लेनी है आपको। उसके लिए आप क्या करें, सुबह और शाम आपको वॉकिंग करनी है। यानी कि सुबह मॉर्निंग के टाइम और शाम इवनिंग के टाइम आपको सैर पर जाना है। इससे क्या होगा कि आपका जो शरीर है उसमें जो ब्लड सर्कुलेशन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा और हार्ट स्ट्रोक की जो आशंका काफ़ी हद तक है आपको वो कम हो जाएगी। अब बात कर लेते हैं आपकी लव लाइफ के बारे में कि प्रेम संबंधों के बारे में आपके जो सितारे हैं उनका क्या कहना है। तो अगर आप किसी रिलेशन में हैं तो बार बार किसी बात को आपको दोहराना नहीं है। अगर आप बार बार किसी बात को दोहराएंगे तो उसमें प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो आपको याद रखना है कि किसी को निश्चित रूप के लिए आपके लिए बनाया गया है। कोई है ऐसा व्यक्ति, कोई है ऐसा इंसान जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ही बना हुआ है और आपको समझने में वो बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन जल्दबाजी मत कीजिए। जब सही समय आएगा तो कुदरत खुद ब खुद उस अनमोल उपहार को आपके सामने उपस्थित कर देगी। आप खुद अपने प्यार को आपको ढूंढने दीजिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप किसी को भी देख लें और आपको लगे कि ये मेरा उपहार है, ये मेरे लिए ही बना हुआ है। आपको क्या करना है, जो आपका प्यार है, आपका जो प्रेमी है वो खुद ब खुद आपको ढूंढ लेगा। तब तक आप क्या कीजिए, अपने मित्रों के साथ, अपने सहयोगियों के साथ अच्छा समय बिताएं और हो सकता है
वो इंसान, वो उपहार उधर ही कहीं छिपा हुआ हो। अपनी आशा को आपको नहीं छोड़ना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो करियर और धन राशि फल के बारे में बात करने से पहले आइए जान लेते हैं शुभ समय और अशुभ समय के बारे में, ताकि शुभ समय में अगर कोई नया कार्य आप करना चाहते हो तो शुभ समय में आप उसे कर लीजिए, क्योंकि शुभ समय में किया हुआ कोई भी कार्य हमें डबल बेनिफिट देता है। और शुभ समय में अगर हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होती, उसमें कठिनाइयाँ बिल्कुल भी नहीं आती। तो सुबह का जो शुभ समय है आपका, वो 7:57 से लेकर 9:40 तक का है। और यदि शाम के शुभ समय की हम बात करें तो वो 7:28 से लेकर 8:20 तक का है। तो अब हम बात कर लेते हैं आपके शुभ समय की, जो थोड़ा मुश्किल होता है, थोड़ा कठिनाइयों से भरा होता है। और अशुभ समय में अगर कोई भी कार्य आप करते हैं तो उसमें बाधाएं आती हैं, कठिनाइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारी परेशानियाँ आपको आने लगती हैं। तो अशुभ समय आपका 9:56 से लेकर 11:10 तक का है। लेकिन कोई बात नहीं, वीडियो के अंत में एक छोटा सा उपाय मैं आपको बताऊंगी, जिसे करने से आप दिन की कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो अब बात कर लेते हैं आपके शुभ अंक यानी कि लकी नंबर के बारे में। तो 18 अंक आपका शुभ रहने वाला है। और आपका जो लकी कलर है, आपका जो शुभ रंग है, वो आज ग्रीन रहेगा। आपका जो हरा रंग है वो आज शुभ रंग रहेगा आपका। तो चलिए बात कर लेते हैं कि आज आपको सितारों के अनुसार धन का लाभ होने वाला है कि धन की हानि। आपको सर्वशक्तिमान के संदेश अपने किसी निकट के व्यक्ति से मिल रहे हैं। उन्हें प्राप्त करने के लिए ग्रहणशील रहें, यानी कि ऐसा नहीं कि कोई आपसे कहे कि आप बहुत अच्छे हो, आप में बहुत ही एनर्जी है और आप कहें नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ग्रहणशील करें आप उन बातों को जो आपको किसी और से आपके लिए सुनने को मिलती है, और निर्देश का पालन आपको करना है। ये आपको बहुत ही कोशिश करनी है, मना नहीं करना है किसी को भी अपना कार्य करने के लिए। आपको अपने कार्य योजना में परिवर्तन करना होगा ताकि कोई गलती ना हो आपसे, जिससे आप पूर्ववत नहीं कर सकते हैं। वित्तीय स्थिति और खर्च में अच्छा संतुलन बना रहेगा। हालांकि आप खर्चीले साबित हो सकते हैं, परंतु तब भी अप्रत्याशित स्रोतों से आय का सृजन हो सकता है। तो आज का जो आपका दिन है वो शुभ रहेगा, लेकिन आज से आपके अच्छे दिन शुरू होने वाले हैं, जो आपके लिए बहुत ही खुशी वाली बात है। लेकिन सावधान आपको किस बात से रहना है कि कुछ व्यक्ति हैं जो आपसे जलते हैं, आपसे जेलस करते हैं, तो उनसे आपको सावधान रहना है। जो आपसे जलते हैं, आपसे सड़ते हैं, उन लोगों से आपको दूरियां बनाए रखनी है। और अगर आपका कोई मित्र आपको किसी समारोह पर जाने के लिए बोलता है तो उसके साथ भी आपको बिल्कुल भी नहीं जाना है। तो बहुत ही ज़रूरी बातें हैं जिनसे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है। वैसे तो सितारे आपके पक्ष में हैं, आपका भाग्य आपके साथ है, लेकिन फिर भी अपनी हेल्थ की केयर कीजिए। अगर आपके साथ कोई आपको किसी समारोह पर जाने के लिए बोल रहा है तो आपको उसके साथ नहीं जाना है। अपने पारिवारिक मेंबरों के साथ अपना टाइम स्पेंड करें और आप देखेंगे कि बहुत ही अच्छा आपको फील होगा, बहुत ही गुड आप फील करेंगे। तो आपकी जो मेंटली डिस्टर्बेशन है उसकी वजह से आपको किसी पर चिल्लाना नहीं है। अगर आपको गुस्सा आता भी है तो आपको उस गुस्से पर कंट्रोल करना है, ना कि आपको ऐसा करना है कि चाहे आपकी पार्टनर की गलती भी नहीं हो लेकिन फिर भी आप उस पर बिल्कुल भी नहीं चिल्लाएंगे। अगर गलती हो जाती है तो कोई बात नहीं, क्षमा कर दीजिए उन्हें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो बहस करने की वजह से आपको क्या करना है, क्षमा याचना करनी है। तो इससे आपका जो रिलेशन है वो लॉन्ग टाइम चलता रहेगा। तो अब हम बात करते हैं फैमिली लाइफ की, कि फैमिली पारिवारिक मेंबर आपके जो हैं उनका आपके साथ कैसा बिहेव रहेगा। तो फैमिली की अगर हम बात करें तो उनका बिहेव तो अच्छा ही रहेगा, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि आपको उनसे चिल्लाकर बातें नहीं करनी है। अगर आपका बाहर किसी के साथ झगड़ा हुआ है तो उसका गुस्सा आपको अपने मम्मा पापा, अपने भाई बहन पर बिल्कुल भी नहीं निकालना है। आपको उनके साथ प्रेम के साथ बातें करनी है। वो जो बात आपको कहते हैं उनकी बातें भी माननी है। और अगर वो गुस्से में आपको कुछ भी बोल देते हैं तो ऐसा नहीं कि आपको भी गुस्से में ही उसका जवाब देना है। आपको चुपचाप उनकी बातें सुन लेनी है और बाद में आप लाइटली उनसे बात कीजिए, बहुत ही प्रेम से उनके साथ बात कीजिए तो वो आपकी बात ज़रूर समझ लेंगे। लेकिन गुस्से पर आपको काबू रखना है, किसी पर भी चीखना चिल्लाना तो बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हुआ हमारा दैनिक राशिफल कि लव लाइफ कैसी रहेगी, फैमिली लाइफ कैसी रहेगी, हेल्थ वेल्थ का हमारे बारे में क्या ख्याल है।
तो बात कर लेते हैं अब उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं और आपकी जो कठिनाइयाँ हैं वो आपसे बहुत ही दूर चली जाएंगी। तो उस उपाय को बताने से पहले एक छोटा सा काम आपको करना है कि कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय या फिर हर हर महादेव जी आपको लिख देना है और साथ ही हमारी इस वीडियो को भी लाइक करना है। अब हम बात करते हैं उस छोटे से उपाय की जिसे करने से आप कठिनाइयों को ख़त्म कर सकते हैं। तो आज आपको क्या करना है कि गाय को आपने भोजन खिलाना है। अगर आप गाय को भोजन खिलाते हैं तो इससे आपके सभी के सभी कष्ट खत्म हो जाएंगे। अगर आप हर रोज़ गाय को भोजन खिलाते हैं जैसे कि रोटी और गुड़ उनको खिलाते हैं तो उससे आपको कर्जे से मुक्ति मिल सकती है। आपके जो ग्रह दोष है वो शांत हो जाएंगे, यानी कि आप पर कोई भी बुरा प्रभाव किसी भी चीज़ का नहीं पड़ेगा और आपसे जो नेगेटिविटी है वो मीलों दूर चली जाएंगी। एक तो आपको क्या करना है, गाय को आपने खाना खिलाना है और दूसरा उससे भी पहले क्या कार्य करना है कि स्नान आदि से निवृत्त होकर आपको अगरबत्ती जलानी है, धूप करनी है, जोत करनी है। आपको जिस भगवान को आपने पूजना है, जिस भगवान की आप पूजा अर्चना करते हैं उनके सामने आपको अगरबत्ती जलानी है, धूप दीपक जलाना है और उनके सामने आपको प्रार्थना करनी है कि वो आपकी जो कठिनाइयाँ हैं उन्हें ख़त्म कर दें। सो बस इतना सिंपल सा काम आप कर दीजिए और फिर देखिए कि आपका दिन कितना अच्छा व्यतीत होगा। तो अगर आप चाहते हैं ऐसी हर रोज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन बताती रहूं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियोस के ज़रिए मैं और आप कनेक्टेड रहें और आने वाली वीडियो की सबसे पहली नोटिफिकेशन आपको ही मिले। सो कल फिर मिलते हैं ऐसी ही इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव।